बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शिराज खान। आप देख रहे हैं शिराज खान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। प्रोग्राम में खुश आमदीद। सुप्रीम कोर्ट 27 अक्टूबर को क्या फैसला करेगी, इस पर बात करेंगे आज। और मुख्तसर सी बात करेंगे कि खबर ये मिली है कि पीडीएम ने मुज़ाकरात शुरू कर दिए हैं पीटीआई के साथ। इसकी क्या तफसीलात हैं, और फिर मौलाना फजल रहमान जो सख्त किस्म के बयान दे रहे हैं, इसके पीछे कौन है, इस पर बात करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई को पंजाब के इलेक्शन करवाने के बारे में एक आर्डर दे रखा है, एक हुक्म जारी किया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जनाब उमर अता बंदियाल साहब अपने फैसले पर हर सूरत में अमल दरामद करवाना चाहते हैं, लेकिन दरमियान में हुकूमत की जो इंटेंशन है, हुकूमत इंतखाबात नहीं करवाना चाहती है पंजाब के अंदर। अब हुकूमत की जो इंटेंशन है वो आपको पता है, इससे वो बचना चाहती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का हुक्म, तमाम तर पाकिस्तान के वकला ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो हुक्म है उस पर अमल दरामद करना पड़ेगा और इंतखाबात हर सूरत में 14 मई को ही होंगे। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक राह निकाली है। उन्होंने सियासी जमातों और हुकूमती अरबाब इख्तियार और अदारों को 27 अप्रैल को अदालत में तलब किया है और एक लचक दिखाई है कि आप अगर अफाम व तफहीम से जनरल इलेक्शन जुलाई में करवा देते हैं और एक डेट पर फिक्स हो जाते हैं तो अदालत इस पर नज़रसानी करेगी। मैं पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट के जजों से, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि हुकूमत हर सूरत में इलेक्शन नहीं करवाएगी और किसी नतीजे पर अफवाम व तफहीम से फैसला नहीं होगा। लिहाजा आप अपने फैसले पर अमल दरामद करवाएं। चूँकि सुप्रीम कोर्ट की अदालत, आज आप चीफ जस्टिस हैं, आप अदालत के, सुप्रीम कोर्ट के मौजूद जज साहबान हैं, आपने एक हुक्म जारी किया है और आइन के मुताबिक आपने एक हुक्म जारी किया है। अगर उस पर अमल दरामद ना हुआ तो आने वाले दिनों में फिर सुप्रीम कोर्ट के आर्डर को इसी तरह हुकूमतें हवा में तालील करती रहेंगी, डिसओबे करती रहेंगी। और दूसरी बात, पंजाब की और खैबर पख्तूनख्वा की जो असम्बलियाँ हैं वो तालील हैं और 90 दिन के बाद जो वहाँ पर केयर टेकर गवर्नमेंट्स हैं उनका वजूद ख़त्म हो गया है। उनके पास ये मैंडेट नहीं है कि वो हुकूमत को रन करें। उनका काम था कि वो इलेक्शन करवाएं। अगर उन्होंने इलेक्शन नहीं करवाए तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर से कहें कि ये हुकूमतें तालील हैं और इसका कोई मैकेनिज़्म तय करें कि इलेक्शन इन्होंने करवाने थे, इन्होंने नहीं करवाए, तो ये किस के हुक्म से, किस आयन की रूह से ये हुकूमतें चल रही हैं। अपने हुक्म पर अमल दरामद करवाएं, वरना आपको ब्लैकमेल किया जाएगा। आपकी फैमिली के साथ जो कुछ किया गया है या जिस तरह की धमकियां और जिस तरह की वीडियो आई हुई है उसको कोई भी अप्रिशिएट नहीं करता। दूसरी खबर यह है कि इस वक्त हुकूमत ने पीटीआई के साथ मुज़ाकरात अंदरूनी खाना शुरू कर दी है। खबरें सुजेस्ट कर रही हैं कि इलेक्शन की एक डेट जो है वो तय कर ली जाए। लेकिन इमरान खान साहब का कल का इंटरव्यू जो है उससे ये सामने आया है, ये बात जाहिर होती है कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान या अपोजिशन या हुकूमत के दरमियान जो ख़ास करके पीटीआई और पीएमएल-एन या हुकूमती अरबाब इख्तियार में जितनी भी पार्टियां हैं उनके दरमियान एक बदअतमादी की फ़ज़ा बहरहाल मौजूद है। और ये बदअतमादी की जब फ़ज़ा होगी तो ये मिलकर कोई डेट अनाउंस नहीं करेंगे। अल्टीमेटली लोग सड़कों पे आएंगे और मावराए आयन काम होंगे। लिहाजा मेरे ख्याल में जो बैकडोर मुज़ाकरात हो रहे हैं ये अगरचे एस्टेब्लिशमेंट के कहने के मुताबिक हो रहे हैं और दोनों पार्टियों को मजबूर किया जा रहा है कि बैठें और मुज़ाकरात करें, लेकिन मसाइल मामलात इतने उलझे हुए हैं कि मुझे नहीं लगता कि मुश्तरका तौर पर कोई फ़ैसला बायमी इत्तेफाक राय से कर पाएंगे।
اس حوالے سے عوام کو چاہیے کہ الیکشن کے لیے، جنرل الیکشن کے لیے اپنا ایک پریشر حکومت پر ضرور رکھیں، اور الیکشن اگر جلد ہو جائیں، ڈیٹ جولائی یا اگست کی آ جائے، تو کم از کم ملک کے اندر جو سیاسی عدم استحکام ہے وہ ختم ہو۔ ایک اور بات میں کرنا چاہ رہا تھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب عمران خان کے بارے میں بڑے سخت بیانات دے رہے ہیں، انہیں وہ غیر ضروری عنصر سمجھتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب خیبر پختونخوا میں اسمبلی تعلیل ہوئی تو مولانا فضل الرحمان صاحب کو تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ پچھلے 12-13 سال سے بالکل ان کا مینڈیٹ خیبر پختونخوا میں ان کی سیاست بالکل ختم ہو گئی تھی، لہٰذا جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنی ہے بشمول جو گورنر بنا ہے، اس کے علاوہ جو حکومت وہاں پر ان پلیس ہے وہ ساری مولانا فضل الرحمان کی ہی ہے، یعنی کہ جس حکومت کے پاس کوئی مینڈیٹ نہیں ہے اس کو وہ صوبہ رن کر رہی ہے، جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے، اور اس کے اندر ان کو فائدہ ہے، وہ تو لازمی طور پر یہ کہیں گے۔ لیکن یہ اس کے علاوہ ایک خبر یہ ہے کہ پی ایم ایل این ہو سکتا ہے ان سے یہ بیانات دلوانا چاہتی ہے، چونکہ پی ایم ایل این کا بھی نقصان ہے اس وقت، انہیں پتہ ہے کہ عوام کے اندر وہ جا نہیں سکتے ہیں، عوام کی انٹینشن کچھ اور ہے، الیکشن وہ جیت نہیں سکتے ہیں۔ یہی حالت مولانا فضل الرحمان کی ہے کہ خیبر پختونخوا میں ان کا جو ووٹر ہے وہ غائب ہے، وہاں پی ٹی آئی کی جو پاپولیرٹی ہے وہ بہت زیادہ ہے، لہٰذا ان کو تو نقصان ہے۔ اسی طرح پنجاب جو ہے پی ایم ایل این کا بیس ہے، بیس تھا، کلواتا تھا، لیکن اب یہ صورتحال بدل چکی ہے، لہٰذا وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے پی ایم ایل این اور جے یو آئی کے انتخابات عام اس وقت ہوں جب عمران خان صاحب نائل نہ ہوں، وہ جیل میں نہ ہوں، یا ان کے خلاف کیسز جو ہیں وہ اس طرح کے آ جائیں کہ انہیں سزا ہو جائے۔ تو میرے خیال میں اس وجہ سے الیکشن سے فرار اختیار کیا جا رہا ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اپنا اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیے گا، اور اپنے اس چینل کا بھی بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔